मुझे है तलाश तेरी। किसकी तलाश? हर इंसान के जीवन में कोई तलाश तो, कुछ ना कुछ तो खोज रहे हैं आप, लेकिन क्या क्या खोज रहे हैं? पूछो अपने आप से, अपने आप से प्रश्न करो कि हम क्या खोज रहे हैं। किसकी तलाश है हमारी जिंदगी में? तलाश तो है, चल रही है, लेकिन किसकी, ये पूछना है खुद से। हमारे जीवन में एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आपका भी होगा, मेरा भी है। वो क्वेश्चन क्या है? गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, जिसके पास 4 ज्ञान की संपदा है वो भी क्वेश्चन करता है समाधान पाने के लिए। सीखना यहाँ से एक चीज, ये जो क्वेश्चन करना, अनुनय विनय करना, परमात्मा के चरणों में ये विनय भाव है। अपने पास ज्ञान होने के बावजूद भी, और आज हमारे पास थोड़ी सी उपलब्धि आ जाती है, किसी को क्या समझते हैं, अरे उससे क्या पूछ रहे, सारे समाधान तो। यानी गुरु को भी पीछे छोड़ देता है इंसान। अगर थोड़ी सी उपलब्धि जीवन में आ जाए, गौतम स्वामी के जीवन में इतनी सारी संभावनाएं प्रकट हुई, किसके कारण? गौतम लब्धि क्यों कहते हैं? गौतम लब्धि सुना है आपने कि जहाँ गौतम स्वामी का नाम लिया जाता है वो चीज़ बढ़नी शुरू हो जाती है। इसकी साधना कराऊंगी मैं आपको, एक हम डे निश्चित कर लेंगे, वो साधना होगी रसोई घर की साधना, और उसमें एक दिव्य मंत्र आपको मिलेंगे कि रसोई किस तरह से बनाई जाए। रसोई के अंदर से उस समय ये गौतम लब्धि की आपको साधना कराई जाएगी। तो आप देखिए कि गौतम स्वामी के जीवन में इतनी सारी लब्धियां कहां से आई। उसका सबसे बड़ा कारण है विनय भाव। जिसके जीवन में विनम्रता होती है, विनय होती है, उसके जीवन में अपने आप ही भरना शुरू हो जाता है, अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाता है, अपने आप ही जीवन फैलना शुरू हो जाता है, अपने आप ही जीवन में शक्ति का वर्धन होना शुरू हो जाता है, जिसके जीवन में विनय होती है। गौतम स्वामी ने परमात्मा से एक प्रश्न किया, प्रभु इस आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन नहीं बढ़ पाते, क्या बाधा है? चाहे आध्यात्मिक जीवन लो, आज तो आध्यात्मिक जीवन की बात ही पसंद नहीं है लोगों को। जहाँ पर संसार के मसाले मिले, इस जीवन की थोड़ी सी चांदनी मिले, बस उसी बात को सुनना पसंद करते हैं, उसी बात को अपनाना पसंद करते हैं, अध्यात्म से दूर जा रहे हैं। लेकिन गौतम स्वामी का ये प्रश्न और परमात्मा का समाधान देखना, जिंदगी का कोई भी क्षेत्र है, कोई भी फील्ड है, हर जगह आपको बाधाएं खड़ी हुई हैं। काम नहीं बनते हैं, सम्मान नहीं मिलता है, प्रेम नहीं है जीवन में, परिवार में अशांति है, घर बनाना चाहते हो, घर नहीं बन रहा, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा, और फिर आध्यात्मिक जीवन, उस जीवन में भी बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, यानी मन शांति नहीं हो रहा है। प्रभु ये जीवन में अध्यात्म प्रकट नहीं हो रहा, क्या बाधा है प्रभु? समाधान करो प्रभु। परमात्मा प्रभु महावीर समाधान दे रहे हैं, और वो समाधान ऐसा है जैसे हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है सब कुछ। मुझे नहीं लगता कि गौतम स्वामी के जीवन में कोई बाधा होगी, वहाँ बाधा नहीं थी, वहाँ तो सारी बाधाएं समाधान में बदल गई थी। बाधा कहाँ पर है? गौतम स्वामी ने पूछा हम सबके लिए कि हमारे जीवन में जो बाधाएं हैं वो बाधा
क्या है? क्यों नहीं हम आगे बढ़ पा रहे? क्यों हम अशांत हैं? क्यों हम परेशान हैं? कारण क्या है? परमात्मा कहने लगे, गौतम, कोई भी जीवन का क्षेत्र है, उसमें सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। पहले नंबर पर जो बाधा है वो क्या है? अहंकार। अब अहंकार क्या है? अहंकार क्या है? एक ऐसा सूक्ष्म विचार जिसे हमने बहुत जबरदस्ती अपने आप से जोड़कर रखा हुआ है, पकड़ कर रखा हुआ है। सिर्फ एक विचार है अहंकार, और कुछ भी नहीं है। एक विचार आया, कौन सा विचार? जिस समय ये विचार आता है, सारे आपके रिश्ते धराशायी हो जाते हैं। अहंकार का विचार, अगर इसे सूक्ष्म रूप से देखा जाए, इसके स्वरूप को देखा जाए, विचार क्या है? विचार क्या है? हमारी एक बनाई हुई एक ऐसी स्थिति है कि जिसके साथ हम हर समय जुड़े रहते हैं और बिना विचार के हम रहते नहीं हैं। ध्यान से सुन लेना इस बात को और साथ में लेकर जाना इस बात को कि हम एक ऐसी चीज से जुड़ जाते हैं, एक छोटा सा विचार अहंकार का हमारे सारे रिश्तों को खराब कर देता है, हमारी पूरी जिंदगी को दुखी कर देता है। आज जितना दुनिया में दुख है वो किसके कारण है? अहंकार के कारण है। ये अहंकार, इसका स्वरूप क्या? विचार। विचार का स्वरूप क्या है? जो एक एक क्षण में कितनी बार बदल रहा है, एक सेकंड का 1000वां हिस्सा। इस सूक्ष्म विचार को पकड़ना बहुत मुश्किल है। एक सेकंड के 1000वें हिस्से में तुरंत बदल जाता है। इतना सूक्ष्म है बदलने में ये विचार हमारा कि हम उसको जान ही नहीं पाते। लेकिन जो जागरूक होते हैं ना, जिनके भीतर जागरण होता है, वो देख लेते हैं। जिंदगी में कितनी भी साधना की हो, अगर एक बार जरा सा अहंकार आ गया तो सारी साधना धराशायी। आज इतना तप करते हैं, इतना जप करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि अहंकार छूटता ही नहीं है। तप कर लिया, तपस्वी हो गया, उसको अहंकार आ गया कि मेरे जैसा कोई नहीं। जप कर रहे हैं, जप करते करते अहंकार आ गया, सब तो बेवकूफों की तरह बैठे रहते हैं, सारा टाइम नष्ट करते रहते हैं बेकार में, मुझे देखो हर समय जाप। क्या आ गया? सूक्ष्म सा अहंकार। उसने सब कुछ खत्म कर दिया। एक विचार को पकड़कर रखना, मैं सबसे धनवान, मैं सबसे रूपवान, मेरे यहाँ इतने बड़े बड़े बंगले, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, कोठी, मैं किसी को क्या समझता हूँ। ये अहंकार हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी बाधा है। किसी भी मार्ग में आगे बढ़ने नहीं देता जो अहंकार होता है। समुद्र के बीच में एक छोटा सा टापू था। टापू के ऊपर कुछ भावनाओं का परिवार रहता था। बड़ा सुंदर रूपक के हमें समझाया है कि भावनाओं का परिवार रहता था, जिसमें खुशी रहती थी, विश्वास रहता था, प्यार रहता था, चिंता, ईर्ष्या, अहंकार, ये सारा का सारा परिवार उस टापू पे रहता था। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे बड़ी ईमानदारी के साथ। ईर्ष्या सबसे पहले उठ जाती थी कि मुझसे कोई आगे ना बढ़े, सबसे पहले उठती है ना। ये जिंदगी एक टापू ही तो है। हमारा जो जीवन है ये एक टापू है और इसमें कितनी सारी भावनाएं रह रही हैं। सारी भावनाएं तो रहती हैं हमारी जिंदगी में। खुशी भी है, आशा भी है, निराशा भी है, उदासी भी है, अहंकार भी है, प्यार भी है, नफरत भी है, ईर्ष्या भी है। ईर्ष्या सबसे पहले उठ जाती, अपना काम करती। उदासी हर समय उदास सी रहती थी, चिंता चिंतित रहती थी, खुशी हमेशा सबको खुशी बांटती रहती थी, प्यार सबको संभालता रहता था, सबको
प्रेम बांटता रहता था। और जो अहंकार था वो हमेशा एक कोने में बैठता, सबसे अपने आप को श्रेष्ठ समझता, ना किसी से घुलता ना मिलता, अपने आप में ही कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, एक कोने में बैठा रहता। एक दिन की बात, चिंता दौड़ी दौड़ी आई और आकर कहने लगी, अभी डिक्लेयर हुआ है कि समुद्र में सुनामी लहरें आ रही हैं, हमें ये टापू छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये टापू डूब जाएगा और हम सब खत्म हो जाएंगे। प्यार ने कहा, चिंता मत करो, मैं सारी व्यवस्था करता हूँ। प्यार ने व्यवस्था की, और क्या व्यवस्था की, एक नौका बुलवाई, नौका बुलवाकर नौका किनारे पर खड़ी है और सबको कहा कि सब फटाफट आकर बैठ जाओ। जितनी भावनाएं थी, ईर्ष्या आकर बैठ गई सबसे पहले, खुशी भी आकर बैठ गई, चिंता भी, उदासी भी, प्यार भी आ गया। प्यार ने देखा कि एक बार चेक तो कर लूं, क्योंकि प्यार ही सबको चेक करता ना, संभालता है प्यार। प्यार ने कहा कि एक बार चेक तो कर लो कि सब आकर बैठे हैं या नहीं। और देखा सब आकर बैठे हैं, लेकिन केवल एक, कौन नहीं बैठा? वो नहीं बैठा। प्यार ने कहा, तुम बैठो, मैं उसको लेकर आता हूं। प्यार उसी टापू पर गया, देखा कोने में अकेला अहंकार बैठा है और उसको कहा, चलो सुनामी आने वाली है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला, मुझे यही स्थान पसंद है, मैं यहीं पर रहूंगा। कहा कि सुनामी आने वाली है, डूब जाओगे। कहते, मैंने कह दिया ना। अभी उनकी बात ही चल रही थी कि इतने में जोर से सुनामी आई और अहंकार तो बहना ही था, उसको तो डूबना ही था। उसके साथ साथ कौन डूब गया? प्यार। जहां अहंकार बैठा रहता है, उसके साथ प्यार भी डूब जाता है। जिंदगी की सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है, जिस विचार को तुमने जबरदस्ती पकड़ कर रखा हुआ है, कुछ भी नहीं है ये, लेकिन तुमने मान लिया कि मैं ऐसा हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मेरी बात ही सब माने, ये क्या है? अहंकार है। कभी मनाओ, कभी मान जाओ, परिवार बंधा रहेगा, टूटेगा नहीं। अपनी ही मनाने में लगे रहे, अपने आप को ही श्रेष्ठ साबित करने में लगे रहे, तो जिंदगी में प्यार बह जाएगा। अगर प्यार बह गया अहंकार के साथ, फिर कुछ भी बचने वाला नहीं। जिसके अंदर ताकत है सबको बचाने के लिए, तो परमात्मा कह रहे हैं कि हे गौतम, सबसे बड़ी बाधा, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र है, चाहे वो संसार का क्षेत्र है, चाहे वो जिंदगी का कोई भी फील्ड है, अगर वहां सबसे बड़ी बाधा है तो वो क्या है? अहंकार है, जो जिंदगी भर तुम्हें बेचैन किए रहता है। सूक्ष्मता से देखो इसे और देखकर इसके ऊपर विजय प्राप्त करो, इसे छोड़ दो। परमात्मा कहने लगे, गौतम, इस बाधा में दूसरा कारण है प्रमाद। प्रमाद किसको कहते हैं? हाँ, सुस्ती नहीं, वो आलस्य है। आलस्य और प्रमाद में बहुत बड़ा अंतर है। आज हम आलस्य और प्रमाद को एक ही बात मान लेते हैं। जरा प्रमाद की व्याख्या सुनना, कितनी अलग व्याख्या है प्रमाद की। प्रमाद जीवन का सबसे बड़ा भयंकर रोग है। किसको कहते हैं प्रमाद? प्रमाद हमें गोल गोल घुमाए रहता है हर समय। क्रोध किया, अगले दिन फिर क्रोध करने के लिए ऊर्जावान हो जाते हैं। आज किसी के साथ राग किया, द्वेष किया, उसके कारण परेशान रहे, अगले दिन फिर और ऊर्जा से राग द्वेष करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो वो प्रमाद होता है। बार बार पुनरावृत्ति, जो बार बार तुम्हारे जीवन में आता है, कषाय, बार बार कषायों का आना प्रमाद है। परमात्मा कहते हैं कि ए गौतम, सम्यंग गोयमा मां पमाए, एक क्षण मात्र का भी
और हमारी जिंदगी में सारी जिंदगी ही प्रमाद को अर्पित है। सारी जिंदगी, पूरा जीवन ही हमने तो प्रमाद को अर्पित कर दिया है। आपके साथ हूं मैं भी, कुछ अलग नहीं है। प्रमाद है हमारे जीवन में भी। जब क्रोध ना आए तो समझ लेना तुम्हारा प्रमाद खत्म हो रहा है। बार बार जिसका आगमन हो जाए, प्रमाद, किसी को धोखा देना, बेईमानी करना, क्रोध करना, माया करना, कपट करना, छल करना, ये सारी प्रमाद की निशानियां हैं और ये बार बार करते हैं हम। जिसका बार बार आगमन आ जाए, जो बार बार घूम घूम कर फिर वापस घुमावदार बनकर फिर वापस हमारे पास आता रहे, वो क्या है? ये प्रमाद जिंदगी में आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने की सबसे बड़ी बाधा है। संसारिक मार्ग में भी बाधा है। संसार में भी जहाँ छल करोगे, कपट करोगे, दगाबाजी करोगे, बेईमानी करोगे, किसी को धोखा दोगे, तो वहाँ सक्सेस हो जाओगे? सक्सेस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और लेकिन पूरी जिंदगी, आज इंसान के जीवन को देख दो, कितनी दगा से भरा हुआ है, कितना छल से भरा हुआ है, कितना कपट से भरा हुआ है, कितना कुछ धोखे से भरा हुआ है। अपनों के साथ ही धोखा करता है इंसान, अपनों के साथ ही छल करता है। तो जहां पर ये प्रमाद है, ये प्रमाद की अवस्था है, पुनरावृत्ति, बार बार। एक बार क्रोध किया, छूटता नहीं है, फिर दोबारा आता है। एक बार छल करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार उसका जीवन में आगमन है। ये प्रमाद है। और जहां पर ये प्रमाद है, जहां अहंकार है, जहां प्रमाद है, परमात्मा कहते हैं, बहुत सारी है इसकी व्याख्याएं और आगे चलेगा। तीसरे नंबर पर आता है, अब समय की सुई कह रही है कि रुक जाइए, कल बताऊंगी वापस कि इससे प्रमाद से परमात्मा कहते हैं बच्चों, जीवन के रास्ते, मार्ग तुम्हारे लिए तभी खुलेंगे जब तुम्हारे जीवन में अहंकार नहीं होगा। अहंकार को किससे जीतना है? मानं विनय नासनो, विनय के द्वारा ही अहंकार को जीता जा सकता है। माया मित्ताणी नास्यई, जो माया है वो मित्रता का नाश करती है। कोहंग पियंग पणास्यई, क्रोध प्रीति का नाश करता है। जहां क्रोध होता है वहां प्यार रहता नहीं। लोहंग सवंग विनाशे, और जो लोभ होता है वो सब चीजों का विनाश कर देता है। अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ने के लिए परमात्मा इतना सहज, सरल और प्यारा मार्ग बता रहे हैं हमें। पूर्णतः ना सही, कुछ हल्का तो कर सकते हैं ना, कम कर सकते हैं। कम करने की साधना को हम अपना सकते हैं। कम कैसे करें, ये सोचने का विषय है कि हम कैसे सोचें। अब एक और रीजन आएगा सबसे बड़ा, जो हमें कब से, अनंत काल से इस संसार की सैर करा रहा है, भ्रमण करा रहा है, हमें इस संसार में भटका रहा, बेचैनी, जो हमें बेचैनी दे रहा है। हर समय आकुल व्याकुल रहते हैं हम, परेशान रहते हैं हर समय। देखो, धन कमाने के बाद भी इंसान परेशान है, रातों को नींद नहीं आती। धन कमाने के बाद भी, ऐशो आराम की सारी चीजें घर में लाने के बाद भी नींद नहीं आती। एसी लगा हुआ है, बेड बड़ा सुंदर है, बड़े सुंदर गद्दे लगे हुए हैं, डलनफ के गद्दे, पिल्लो इतने सुंदर, सब कुछ अनुकूलता है, भोजन में कोई कमी नहीं, फिर भी रातों को नींद नहीं आती। नींद की टैबलेट लेकर सोना पड़ता है। क्यों? क्या कारण है? क्या कारण है? अपने आप से अंदर से पूछकर देखो। क्योंकि जीवन में अध्यात्म का जो मार्ग है, जीवन में जिस मार्ग पर चल रहे हैं, उससे भटके हुए हैं। उसमें बाधा ही बाधा खड़ी हुई है, और जहां पर बाधा खड़ी हो जाती है वहां पर चैन खत्म हो जाता है। तो अपने भीतर में ये चातुर्मास आया है जगाने के लिए, भीतर में जागरण करने का ये सुंदर अवसर हमारे सामने है। तो जागना है, जागेंगे तो
पाएंगे जगाने के लिए परमात्मा की वाणी है। अब गुन्नी जी महाराज साहब के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। सुबह ये ऊर्जा की साधना हर रोज आकर करना, जीवन की सारी बीमारियां आपकी खत्म होंगी, परम शांति की अनुभूति होगी। तो इसलिए जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने लोहे कपड़े वालों सुन लो, सोना चांदी वालों सुन लो, अरे ओ लुधियाना वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली वीर नाम के। बोलो प्रभु नाम के, गुरु नाम के, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली।